देखिए बच्चों, यहाँ पे बायोलॉजी में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ तक बताया है। आज आप देखेंगे लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम, ठीक है। और देखिए लाइसोसोम, देखो जो लाइसोसोम की खोज किसने किया है, इसकी खोज लाइसोसोम की खोज की है बच्चों डी ड्यूवेन। बताया लाइसोसोम की खोज की है डी ड्यूवेन ने। इसके पास एक खतरनाक एंजाइम होता है, लाइसोसोम के पास एक घातक एंजाइम होता है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये बहुत खतरनाक एंजाइम है। लाइसोसोम यदि इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को जिसके ऊपर छोड़ दिया, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसी के ऊपर छोड़ दिया ये अपना एंजाइम, ये तो वह अंग, वह आर्गन गलकर खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी आपको चोट वगैरह लग जाता है, जैसे शरीर में कहीं भी चोट लगा देखो घाव बन जाता है ना। कहीं चोट लगता है तो वहाँ की सेल्स मर जाते हैं। जैसे कहीं चोट लगे जहाँ घाव बनता है वहाँ की सेल्स मर जाते हैं, ठीक है। तो जब सेल्स वहाँ के डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो मरे हुए सेल्स को साफ करने का काम कौन करता है, जो सेल्स आपके मर जाते हैं। जैसे आप मान लो बाइक पे चल रहे हो, कोई बाइक मान आया गिरा दिया आपको, और जब गिराएगा तो चोट लगेगा, पैर में चोट लग गया, जहाँ चोट लगा वहाँ के सेल्स मर गए, तो उस मरे हुए सेल्स को साफ करने का काम कौन करता है, ये लाइसोसोम करता है। अच्छा लाइसोसोम भी अगर मान लो जहाँ आपको चोट लगा वहाँ के सारे सेल्स मर गए, तो जो बगल के जो सेल्स है ना, वो आकर के जैसे न्यूक्लियस ये आदेश देता है, न्यूक्लियस आदेश देगा, इसमें एक पाया जाता है सेंट्रोसोम, ठीक। न्यूक्लियस सेंट्रोसोम को आदेश देगा कोशिका का विभाजन करने के लिए। सेंट्रोसोम का काम ही होता है कोशिका का विभाजन कर देना, ठीक ना। तो न्यूक्लियस सेंट्रोसोम को आदेश देगा कोशिका का विभाजन करने के लिए। तो कोशिका का विभाजन करके क्या करेंगे पता है, आसपास जो नए आसपास के जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, आ करके वहां पे थोड़ा सेल्स छिड़क देंगे। तो वहां पे ये सब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया छिड़क दिए, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम छिड़क दिए। लाइसोसोम क्या करेगा, जहां हमारे हुई कोशिकाएं उसको साफ कर देगा, क्लीन कर देगा, ठीक। और लाइसोसोम के पास जो ये खतरनाक एंजाइम होता है इसी से गला करके साफ कर देगा, ठीक है। तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, लाइसोसोम का काम ये होता है कि यानी कि जो सेल्स मर गए हैं उनको साफ करने का काम लाइसोसोम करता है। और लाइसोसोम की खोज किसने किया, डी ड्यूवेन ने किया। इसके पास खतरनाक एंजाइम कौन सा होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि बहुत खतरनाक होता है। ये जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, जब ये सारे ऑर्गन न्यूक्लियस की बात नहीं मानते हैं, तब ये लाइसोसोम इनके ऊपर क्या छोड़ता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। न्यूक्लियस लाइसोसोम से कहता है कि लाइसोसोम जब आपने एंजाइम छिड़क दो तो ये इसके एंजाइम के डर की वजह से सब अपना काम करना शुरू कर देते हैं, समझ गए कि नहीं। तो ये लाइसोसोम का काम। उसके बाद देखिए अब आपको बता देते हैं एक छोटा सा आता है सेंट्रोसोम। ये जब देख लीजिए सेंट्रोसोम, ये क्या होता है सेंट्रोसोम। लाइसोसोम को हमने इंडिकेट किया, देखिए सी क्या है, यल फॉर लाइसोसोम। देखिए सी पर क्या होता है, सेंट्रोसोम। इसको भी देख लीजिए सेंट्रोसोम, ये क्या है आपका सी पर सेंट्रोसोम, ठीक है। देखिए सेंट्रोसोम क्या करता है बच्चों, यानी कि ये इसको हिंदी क्या कहते हैं हम लोग, तारकाय। क्या कहते हैं, तारकाय, सेंट्रोसोम, ठीक, तारकाय। अच्छा ये करता क्या, देखिए ये इसका मेन काम है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन। सेंट्रोसोम यानी कि तारकाय का मेन काम है कोशिका का विभाजन करना। अच्छा विभाजन का मतलब क्या होता है जानते हैं, जैसे अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, सेम हमारे जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक। यानी जैसे शेर का बच्चा शेर के जैसा होता है ना। तो कहने मतलब कि मतलब कोई एक जीव है उसी के जैसे एक नए जीव का निर्माण करते हैं, यही होता है कोशिका का विभाजन करना, समझ गए। तो देखिए सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो मेन काम है कोशिका का विभाजन करना, ठीक। अच्छा सेंट्रोसोम जो होता है तारकाय, आपने देखा होगा छोटे जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, ठीक, छोटे बच्चों में तारकाय की संख्या अधिक होता है। छोटे बच्चों में तारकाय, ये जो तारकाय सेंट्रोसोम है ये अधिक पाया जाता है, ठीक। और आपको पता होना चाहिए बड़े लोग, बड़े बच्चों
बड़े बच्चों में यानी कि बड़े लोगों में ये ताराकाय बहुत कम पाया जाता है, ठीक। अच्छा छोटे बच्चों में ज्यादा क्यों पाया जाता है पता है? लेकिन छोटे बच्चे क्या होते हैं आर्थ से जुड़े रहते हैं, जमीन से मिट्टी से जुड़े रहते हैं, तो छोटे बच्चों में ताराकाय कोशिका विभाजन बहुत तेज पाया जाता है। ये क्या होता है छोटे बच्चों देखो हमेशा घाव लग रहता है, कभी पत्ती से घाव लग जाएगा, कभी स्कूल में मारपीट से घाव लग जाएगा कि नहीं, कभी दौड़ते हुए गिर जाएंगे, घुटने पर फूट जाएगा, लग जाएगा, यानी कहने पर छोटे बच्चों को हमेशा कहीं ना कहीं लगते रहता है, ठीक है। तो उनमें ताराकाय बहुत ज्यादा पाया जाता है, सेंट्रोसोम अधिक पाया जाता है। तो क्या होता है जहां जगह घाव लगता है देखो तुरंत जल्दी जल्दी भरना शुरू हो जाता है। और बड़े लोगों में क्या है, जैसे बड़े लोगों में क्या है, यहाँ बच्चे लिखे जैसे यहाँ पे आप मान चलिए कि बड़े लोग, अच्छा ये बड़े लोगों का मतलब समझ लीजिए। देखो बड़े लोगों को लिखने का मतलब ये है कि जैसे जो जिनकी एज जो है 30 के ऊपर हो गया हो, 35 36 37 साल की एज है, तो वो यह एकदम मतलब बड़े लोगों क्या होता है ताराकाय कम पाया जाता है। जैसे मान जब जिनकी एज कहते हैं जैसे 50 साल के ऊपर जिनकी एज हो गया, कहते हैं हड्डी टूटने पर फिर जल्दी नहीं जुड़ सकता है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अब जैसे आप 30 साल के ऊपर हैं, 40 साल के ऊपर है, उस समय जैसे कहीं खतरनाक चोट आपको लगे बहुत मुश्किल होता है, बड़ी जल्दी ठीक नहीं होता है। हाँ अगर आप 30 के नीचे है, जैसे मान लो 20 के ऊपर 30 के नीचे हैं या 20 के भी नीचे हैं, तो मतलब छोटे बच्चे हो मतलब 30 साल की एज तक अगर आपको कहीं चोट लगता है, कहीं भी हड्डी उड्डी कहीं टूट गया, मारपीट करने में कुछ किसी प्रकार से किसी भी प्रकार का समस्या हो गया, वो बहुत जल्दी कवर आपका शरीर करता है। लेकिन बड़े जिस प्रकार से आपके बढ़ता जाएगा तो कवर करने की कैपेसिटी बहुत कम होती जाती है, समझ गए। तो ताराकाय यही है। तो देखिए सेंट्रोसोम छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है, बड़े लोगों में कम पाया जाता है, लेकिन कम पाया जाता है। और एक चीज और भी पता होना चाहिए, अगर कोशिका का विभाजन बहुत ज्यादा होने लगा, जैसे मान लो जहाँ पे मान चलिए 100 सेल बनना चाहिए, वहां पे अगर 500 सेल बनने लगा, 500 कोशिका विभाजन होने लगा, मतलब जैसे कहीं चोट लगा तो जहां पे चोट लगा वहां पे मान के चलिए 100 सेल मार गए 100, तो वहां पे 100 की जगह अगर 150 सेल अगर आपने बन जा रहा है, 120 सेल नया बन जा रहा है, समझ गए, बन जाए तब तक यहाँ तक ठीक है। अगर मान लो 100 की जगह 300 सेल बन गया, 400 सेल बन गया, तब जानो क्या होता है, उस कंडीशन में कैंसर होने का डर रहता है। कैंसर जानते हो, कैंसर बीमारी बहुत भयानक होता है, उस सिचुएशन क्या होता है कैंसर होने की डर रहता है, कैंसर हो सकता है। मतलब कोशिका विभाजन एक लिमिट में होती है, 100 कोशिका की जगह पे जब 300 400 500 कोशिकाएं जल्दी जल्दी इतनी तेज आपका कोशिका विभाजन होने लगेगा, उस सिचुएशन में कैंसर होने का डर रहता है, समझ गए कि नहीं। तो बहुत ज्यादा अगर कोशिका विभाजन होगा तो कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए कोशिका विभाजन कैसा होना चाहिए, लिमिटेड, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रोसोम के बारे में हो गया, ताराकाय के बारे में। उसके बाद लाइसोसोम भी आपने देख लिया, अब आप देखेंगे न्यूक्लियस क्या देखिए न्यूक्लियस, यह फॉर्म है आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये क्या होता है बच्चों, केंद्र क्या होता है, देखिए। अच्छा इसकी केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्र को हम किस नाम से जानते हैं, केंद्र को हम लोग जो है यानी जो केंद्र होता है इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं, कोशिका का। यदि आपसे क्वेश्चन हो कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, केंद्र को कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा ये जो केंद्रक होता है बच्चों, ये जो आपका केंद्रक होता है, ठीक ना, इसका काम क्या ये करता है, ठीक कि देखो इसको ब्रेन कहते हैं, कोशिका का ब्रेन। इसका मतलब है कि ये कोशिका यानी सेल, ये आपका पूरा सेल है, तो ये सेल के अंदर के जितने भी आपके ऑर्गन हैं ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है, सारे ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, बीच में ये न्यूक्लियस करता है, ठीक ना, यानी सभी को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, सभी को काम करने के लिए ये उकसाता है, ठीक है, ये है न्यूक्लियस का काम। अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस को, तो आप समझ गए। अब हम लोग जो अगला टर्म देखते हैं ये देखते हैं, देखिए कोशिका में आप देखें बीच में ये आप लिक्विड देख रहे हैं, लिक्विड देख रहे हैं, कोशिका के बीचों बीच में देखिए आप हर जगह देखिए लिक्विड देख रहे हैं। ये लिक्विड का काम क्या होता है, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं, कोशिका द्रव। ये कोशिका द्रव क्या करता है, जिसे हम लोग सेल लिक्विड कहते हैं। ये कोशिका द्रव क्या करता है, ये कोशिका के सारे ऑर्गन को आपस में चिपकने से बचाता है, यानी कोशिका को फुला करके रखने का काम कौन करता है,
कोशिका द्रव करता है। अच्छा, केंद्र के अंदर भी देखिए केंद्रिका द्रव ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस में लिक्विड भरा रहता है। तो न्यूक्लियस क्या रहता है, अपने में एकदम एडजस्टमेंट रहता है, समझ गए कि नहीं? ये भी मतलब कहीं इधर उधर नहीं, एकदम एडजस्ट रहता है, समझ गए ना? ये भी सीधा थोड़ा सा। अब देखिए हम लोग, अब यदि आप ये बताइए, यदि इस सेल से, इस कोशिका से यदि हम कोशिका द्रव, ठीक ना, और इस केंद्र द्रव को अगर हम बाहर निकाल दें तो क्या होगा? सपोज करो अगर बाहर निकाल दें, अगर आप बाहर निकाल देंगे तो ये जितने आर्गन हैं सब क्या हमको पता है, मर जाएंगे, सूख करके मर जाएंगे, सूख कर क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। अब देखिए एक ऐसे वैज्ञानिक थे, आपको एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट का नाम बता रहा है, एक बायोलॉजी के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुर्टिंजे का नाम देखिए। कुर्टिंजे ने क्या किया था, ध्यान सुनिएगा। ये वैज्ञानिक कुर्टिंजे साहब ने क्या किया था, इनको ये चेक कर रहे थे क्या कोशिका सच में डेड हो जाता है, ये चेक कर रहे थे कुर्टिंजे साहब। तो इन्होंने क्या किया, कोशिका से कोशिका द्रव इन्होंने सिरिंज में, सिरिंज मतलब सुई जाते हैं, सुई ले करके सेल से ऐसे सुई लगा करके कोशिका द्रव को ऐसे बाहर निकालते हैं, ठीक, और केंद्र से केंद्र द्रव को ऐसे सुई लगा करके इसे खींचते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों को निकालते हैं, कोशिका द्रव को बाहर निकालते हैं और प्लस किसको निकाले बाहर, केंद्रिका द्रव। देखिए ये क्या किए, कोशिका से कोशिका द्रव को बाहर निकाल दिए, केंद्रक से केंद्रिका द्रव को बाहर निकाल दिए, ठीक है, और जब बाहर निकाले देखिए क्या होगा कि ये सब आपस में सूख करके मर गए, समझ गए, यानी कोशिका डेड हो गई, खत्म हो गई, ठीक। तो इस थ्योरी को देने वाले की कोशिका डेड हो सकता है अगर उसके लिक्विड को बाहर निकाल दिया जाए। इस थ्योरी को देने वाले कौन है, कुर्टिंजे। अच्छा, इन्होंने देखा कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को अगर मिला तो क्या बन जाएगा, जीव द्रव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीव द्रव, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आज बच्चों, आज आपका बायोलॉजी में यहाँ तक आज आपका यानी सेल आज आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कल आपको हम पढ़ाएंगे प्लास्टिड यानी लवण के बारे में बताएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे का वीडियो आपका नेक्स्ट